तक। यूपी बिहार के साथ साथ देश के कुछ और सूबों में भी बारिश ने आफत मचा रखी है। बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है, तो पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड आफत बनकर आई है। देश के कई इलाकों में अभी मानसून का आगाज भी ठीक से नहीं हुआ, लेकिन बारिश और बाढ़ ने पहली डरावनी दस्तक दे दी है। पुल और सड़कें पानी के आगे घुटने टेक रहे हैं, मैदानों पर मार है, पहाड़ों पर बाढ़ की पीड़ा है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ ने जिंदगी को पटरी से उतारकर मुसीबतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। बंगाल के बीरभूम जिले से बाढ़ का सबसे रौद्र रूप देखने को मिला। यहाँ रोड के ये हालात बता रहे हैं कि बाढ़ का वेग कितना तेज और खतरनाक था। सड़क को बाढ़ के पानी ने ठीक बीच से चीर कर रख दिया। बंगाल के दूसरे इलाकों की भी हालत बेहतर नहीं है। तस्वीरें बांकुरा की हैं। क्या आपको यकीन होगा कि मीनापुर इलाके में इस पानी के नीचे पुल और सड़क भी है। पूरा पुल और सड़क पानी में समाये हुए हैं। द्वारकेश्वर नदी में भी ये बाढ़ और दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बांकुरा से कई इलाकों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। रात भर से बारिश हो रही है और आफत का ये दौर लंबा खिंचता नजर आ रहा है। पुरुलिया में भी लगातार बारिश हो रही है। एक पुल बाढ़ के पानी में टूट गया। इसमें कम से कम 20 गांव पूरी तरह से शहरों से कट गए। पुल की ऊंचाई कम थी और ये बाढ़ की मार नहीं झेल पाया। पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में भी बारिश की शुरुआत हो चुकी है और दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। पहली बारिश के बाद से ही तपते पहाड़ दरकने लगे हैं। गुरुवार को ही चमोली बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया। कौड़िया और शटवा पीपल इलाके में भारी भरकम मलबा हाईवे पर आ गिरा। सीमा क्षेत्र सहित बद्रीनाथ जोशीमठ के बीच आवाजाही भी ठप हो गई। जोशीमठ के रैणी इलाके में सोमवार को हुए भूस्खलन के बाद से चीन के हद तक जाने वाला रोड बंद है। दूसरे पहाड़ी इलाकों का हाल भी ऐसा ही है। बारिश और लैंडस्लाइड की मार झेल रहे हैं। लाहौल स्पीति में तो रह रहकर जमीन दरक रही है। कम से कम 30 मुसाफिर कोकसर इलाके में फंस गए। कई गाड़ियां भी लैंडस्लाइड के बाद जहां की तहां फंस गई। बीआरओ ने काफी मशक्कत के बाद इनको बचाया। लैंडस्लाइड से शिमला भी बचा नहीं है। सड़कों पर पत्थर और मलबा नजर आ रहा है। अब आपको दिखाते हैं नॉर्थ ईस्ट में नुकसान का हाल। जमीन दरकने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। कई जिलों में बाढ़ भी कहर ढा रहा है। नाहरलगुन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ईटानगर और नाहरलगुन में कई सड़कें टूट गई हैं। उत्तराखंड के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। वहीं दूसरे राज्यों में भी चेतावनी जारी है। जाहिर तौर पर सिविक एजेंसियों के लिए वक्त चुनौती भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। मॉनसून की पहली बारिश में ही दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर भी हलकान होने लगे हैं। मुंबई 9 जून को मुसीबत का ट्रेलर देख चुकी है। आज वहां फिर से हाई टाइड का खतरा है। दिल्ली में रिमझिम बारिश से ही सड़कों पर पानी भर गया। बारिश से दिल्ली डरती है, पानी से मुंबई सहमती है। देश के दो सबसे बड़े महानगर, एक देश की राजधानी दिल्ली, दूसरी महानगरी मुंबई। इन दोनों को और यहाँ के लोगों के लिए बारिश राहत से ज्यादा आफत देती है। इसका ट्रेलर दोनों ने इस बार भी देख लिया है और एक बार फिर से मानसून के आगाज के साथ ही दिल्ली मुंबई में पानी भरने को लेकर रफ्तार रुकने का डर सता रहा है। मुंबई की बात शुरू करने से पहले 9 जून की ये तस्वीरें देख लीजिए, जब पूरी मुंबई पहली बारिश में ही थम गई थी। गाड़ियां रेंगने लगी थी, सड़कें पानी से लबालब थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लोअर परेल, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, साइंस सर्कल, हिंदमाता, चेंबूर समेत तमाम इलाकों में हालात बिगड़ गए थे।
और ये मुंबई की कुछ घंटों की पहले की तस्वीरें हैं, जब लोअर परेल जैसे इलाकों में इस कदर पानी भर गया कि लोगों का आना जाना दूभर हो गया। मुंबई में तस्वीरें आम हैं, जरा सी बारिश और हाल ऐसा। काले फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।